दोस्त, ओपी 360 वेबिनार में जो कुछ भी कहे हैं मिस्टर एस ने, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ फाउंडिंग मेंबर अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, आज से अगस्त का महीना भी शुरू हो गया। पिछले साल 2023 में इसी अगस्त के महीने के जस्ट बाद सितंबर से काम स्टार्ट हुआ था पैकेज बाई करने का। उस वक्त सभी को लगभग यही लगा था कि बस कुछ ही दिनों और हफ्तों में ऑन पैसिव से हमारी सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि बस ऐसे ही लगा था किसी भी फाउंडिंग मेंबर को, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही होने के बारे में कहा भी गया था तमाम लीडर्स एंड मैनेजमेंट और मिस्टर एस के द्वारा। और कुछ यही सब सुनकर सोचकर एक होड़ सी लग गई फाउंडिंग मेंबर्स में, कुछ भी करके, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पैकेज बाई कर लेने की। उस वक्त सभी को यही लगा कि अगर हम जल्दी से जल्दी पैकेज नहीं ले सके तो शायद फर्स्ट राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक कमीशन से हम चूक जाएंगे और इस सफलता की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। पैकेज बाई कर लेने के बाद ऐसा कोई भी हफ्ता, ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा होगा जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स को बेसब्री से इंतजार नहीं होगा ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। ऐसा कोई दिन या हफ्ता या महीना नहीं होगा जिसमें फाउंडिंग मेंबर अपनी पलकें बिछाए राह नहीं निहार रहे होंगे अपनी सफलता शुरू होने के। बट देखते देखते, इंतजार करते करते कितना मुश्किल से निकला यह 10-11 महीना, यह बखूबी जानते होंगे फाउंडिंग मेंबर्स। इस बीच ऐसा बहुत बार हुआ जब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले फाउंडिंग मेंबर्स को। इस बीच कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट भी आए जब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर काफी उत्साहित भी हुए एंड हतोत्साहित भी हुए। बहुतों को लगा कि इस हफ्ते होगा, उस महीने हो जाएगा, कह कह के सिर्फ हमें भ्रम में डाले रखने का प्रयास किया जा रहा है। एंड ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचकर अपने मन को समझाने का, तसल्ली देने का, सकारात्मक रखने का प्रयास करते रहे कि जहां किसी बहुत बड़ी चीजों का निर्माण हो रहा होता है वहां समय भी अधिक लगता है। बड़े लक्ष्य को एंड बड़े सपनों को हासिल कर लेने के लिए बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, अधिक इंतजार भी करना होता है। हालांकि किसी भी फाउंडिंग मेंबर को यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि पैकेज बाई कर लेने के बाद ऑटोमेटिक ट्रैफिक कमीशन मिलने के लिए हमें आगे साल भर तक इंतजार करना पड़ जाएगा। ऐसा उम्मीद किसी को भी नहीं था। अगर जरा भी इस तरह का उम्मीद या अंदाजा होता किसी को, वह किसी भी हाल में 9-10 महीने पहले या साल भर पहले पैकेज लेने का प्रयास नहीं किया होता, नहीं सोचा होता, बिल्कुल भी नहीं किया होता। और अगर किसी कारणवश ऐसा प्रयास किया भी होता, ऐसा अगर सोचा भी होता, तो इतना तो निश्चित है कि वह कर्जे या किसी से उधारी लेकर पैकेज लेने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। वह इसी आस उम्मीद में पड़ के पैकेज लिया कि चलो थोड़ा सा और दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों में तो हमारे सारे तकलीफ, सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही जाने हैं। हालांकि रियल मायने में अगर देखा जाए तो यहां सफलता शुरू होने में देर होने से कम ही परेशानी होगी किसी को, क्योंकि इस बात का एहसास कहीं ना कहीं उन्हें भली भांति है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है, हमारी ही जिंदगी बदलने एंड हमारे सपनों को पूरे करने के लिए हो रहा है। सबसे अधिक परेशान इस बात से हैं अधिकतर लोग कि जब ऑन पैसे पूरी तरह से तैयार नहीं था सफलतापूर्वक धरातल पे आने के लिए, जब ट्रैफिक कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देने के लिए सब कुछ रेडी नहीं था, तो फिर क्या जरूरत थी यह बार बार कहने की कि इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। फिर क्या जरूरत थी साल भर पहले ही लाखों फाउंडिंग मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन बाई करवाने की। इसका मतलब तो कोई भी यही समझेगा कि जल्दी से जल्दी अधिक पैसे कमाने का लालच देकर एक तरह से उन्हें भरमाने का काम किया गया है, उनके भावनाओं और जज्बातों के साथ खेलने का काम किया गया है। बहुत सारे लोगों के कुछ नेगेटिव होने या नाउम्मीद होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। उन सभी का बस यही कहना है कि जब यह पहले से ही पता था कि किसी भी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल चीजों के बनने में काफी अधिक समय लगता है, तो यह पहले ही बता दिया गया रहता कि आप सभी अपने वर्तमान काम धाम को करते रहिए, क्योंकि आपको जिन चीजों के होने का, मिलने का इंतजार है वो सब 2024 के लास्ट या 2025 में हो पाएगा। इससे किसी भी फाउंडिंग मेंबर को परेशानी नहीं होती और ना ही वे किसी बात को लेकर नेगेटिव ही होते, ना उम्मीद ही होते, क्योंकि सभी इस बात को खूब अच्छी तरह से जान समझ गए होते कि यहां जो कुछ भी होना मिलना है वह 2024 के लास्ट तक में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ही शुरू हो पाएगा। उससे पहले कुछ होने की ना ही किसी को कुछ उम्मीदें होती और ना ही किसी का उम्मीद ही टूटता नजर आता। उम्मीदें तो तब टूटती हैं जब एक समय सीमा के अंदर कुछ होने का किसी को उम्मीद दे दिया जाए और वह उस समय सीमा के अंदर बिल्कुल भी ना हो सके। बाकी किसी चीज से शायद ही किसी फाउंडिंग मेंबर्स की नाराजगी होगी ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस से। इतना तो सभी को भरोसा है
कि मिस्टर एस जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे होंगे, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे होंगे। बट बार बार किसी चीज के होने के बारे में कहना एंड तय समय पे वैसा कुछ भी नहीं होना किसी के भी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यही है। और यह भी हकीकत बात है कि किसी को नाराजगी भी उसी से होती है जिससे बहुत अधिक उम्मीदें होती हैं, जिस पे बहुत अधिक भरोसा होता है, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत होती है, जिससे कोई मतलब ही ना हो, उससे कोई नाराज भी क्या होगा। मिस्टर एस पे इतना भरोसा तो जरूर है लाखों फाउंडिंग मेंबर का कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे वह हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही कर रहे होंगे या करेंगे। बट कभी कभी कुछ निराशा तब हाथ लगती है फाउंडिंग मेंबर को जब मिस्टर एस के द्वारा कह तो दिया जाता है नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा होगा, नेक्स्ट मंथ कुछ बहुत बड़ा होगा, ऐतिहासिक एंड चमत्कारिक होगा, लेकिन एन वक्त पे वैसा होता कुछ भी नहीं है। अब जो बातें अभी ओपी 360 में आके कह रहे हैं सीईओ मिस्टर एस कि 2018 से लेकर अभी तक हमें निराशा ही हाथ लगी है, अगर यही बात वे बीते सितंबर से पहले कह दिए होते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर अपना पैकेज बाई किया होता। सभी के सभी यही सोचते कि जब पूरी तरह से तैयार होकर आ जाएगा ऑन पैसिव अब तभी पैकेज बाई करेंगे हम। बीते सितंबर में जिस तरह से चीजों को प्रमोट किया गया तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा, उस वक्त सभी को यही लगा कि बस कुछ ही दिन एंड हफ्तों में हमारी जिंदगी बदलने वाली है, अनगिनत एंड बेशुमार एप्पल्स हमारे वैलेट में आने वाले हैं। उस वक्त कंपनी में चल रहे किसी भी तरह के समस्याओं एंड चुनौतियों का कभी जिक्र नहीं होता था। उस टाइम सब कुछ लगभग सही चल रहा था। सबसे अधिक समस्याओं एंड चुनौतियों का सामना तब करना पड़ता है कंपनी को जब कंपनी की बारी फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की आती है, तभी उससे सबसे अधिक समस्याओं एंड चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। आज कुछ इस तरह की बातें बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कर रहे हैं। दोस्त, कल रात हुए ओपी 360 में ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर तो कोई खास अपडेट्स नहीं दिए हैं मिस्टर एस ने, फिर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमसे शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूर्व की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है जो कि हमारे लिए एक बड़ी बाधा थी, बट हम धीरे धीरे करके सुधार करते जा रहे हैं। सीईओ ने कहा है कि अब से आपको यह पता होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी हमने किया है उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम जो चीजें हासिल करना चाहते थे उसे हासिल करने में इतना अधिक समय लगता है। हम उन कमजोर बिंदुओं की पहचान करने में सक्षम हुए जो हमें काफी परेशान कर रहे थे। हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, यहां हम नई उपलब्धियों के लिए नए रास्ते बनाने की बात कर रहे हैं। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से हमें निकलना कैसे है। हम आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे सामने आएगा। मिस्टर एस ने यह भी कहे हैं कि आप ऑन पैसिव से सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ मुझे जानते हैं और आपको बस मेरी ही बातें सुननी चाहिए और माननी चाहिए, बाकी सबको एक तरफ रख देना चाहिए। हमारे कई सारे ऐसे दुश्मन हैं, विरोधी हैं जो हमेशा हमारा विरोध करते रहते हैं, लेकिन हमने अब उन्हें रोक दिया है और किसी भी हाल में मैं अपनी योजनाएं प्लानिंग किसी को भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लीक हो जाएंगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारा सारा काम, हमारी आगे की सारी प्लानिंग गोपनीयता के साथ सुरक्षित रहे। मिस्टर एस ने भी कहे हैं कि ऑन पैसिव सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं है, बल्कि कंपनी हर क्षेत्रों में सबसे टॉप पे रहेगी। दोस्त, मिस्टर एस ने 2018 से लेकर अभी तक के जर्नी को खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इस ओपी 360 वेबिनार में। मिस्टर एस के कहे अनुसार उन्हें जब भी बीच बीच में इस बात का कभी एहसास हुआ कि हम शायद ऑफिस एम्प्लॉय के रूप में कुछ गलत लोगों का भी सिलेक्शन कर लिए हैं या कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने बहुत सारे चीजों में बदलाव भी किया है या फिर चेंज करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जितनी अधिक स्पीड से हमने आगे बढ़ते जाने के बारे में सोचा था उस स्पीड से हम आगे नहीं बढ़ सके, बट अब हमने बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया है जिससे गति का रफ्तार तेज हो सके। दोस्त, बीते ओपी 360 की अगर हम बात करें तो इसमें सब मिला जुलाकर सबसे अधिक चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस के बारे में ही बात की है मिस्टर एस ने। अब इस तरह की बातें सुनकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि जब कंपनी में इतनी अधिक समस्याएं एंड अड़चने आनी थी, जब इतना अधिक देरी होना था, तो फिर लाखों फाउंडिंग मेंबर से 8-10 महीने या साल भर पहले प्रोडक्ट परचेज नहीं कराना चाहिए था। हालांकि मिस्टर एस ने यह भी कहे हैं कि चाहे लाख बाधाएं आ जाएं हमारी कामयाबी की राहों में, चाहे लाख अड़चने लाख मुश्किलें आ जाएं, हम किसी भी हाल में पीछे की ओर नहीं लौटने वाले। हम डे बाई डे आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने हमारी सफलता के राह में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, ढूंढ करके हमने उन्हें चिन्हित कर लिया है एंड उनके सॉल्यूशन पे हमने काम भी करना शुरू कर दिया है। हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हम अपने मिशन में 100% कामयाब होकर रहेंगे, हम अपने लक्ष्य और सपनों को पाके रहेंगे।
दोस्त, हमेशा विश्वास की जीत होती है। बस अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखें कंपनी एंड मिस्टर एस पे। हो सकता है बहुत जल्दी कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिले हमें जो कि अत्यधिक खुशी के मारे झुमा के रख देगा हर एक फाउंडिंग मेंबर को। हालांकि इस ओपी 360 में मिले मिस्टर एस के द्वारा अपडेट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जिन चीजों के शुरू होने का इंतजार में हैं वो सब शुरू होने में अभी और भी समय लग सकता है। बट इसको लेकर किसी को भी परेशान या नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ओपी 360 में मिस्टर एस ने कहे थे कि कुछ ही दिनों एंड हफ्तों में आपको कुछ रोमांचक एंड मनोरंजक चीजें देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। दोस्त, अब बात यहां जल्दी या देर होने की भी नहीं रह गई है, बल्कि आज हर एक फाउंडिंग मेंबर बस यही मना रहा है कि भले देर चाहे कितना भी अधिक लग जाए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस कैसे भी करके ऑन पैसिव को सफलतापूर्वक आ जाना चाहिए धरातल पे। बस कैसे भी करके हमारी सक्सेस का शुभारंभ हो जाना चाहिए, जिससे कि वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सके, हमारे सारे संजोए सपने पूरे हो सके, हमें वित्तीय आजादी मिल सके। दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारा कुछ 100% होके रहेगा। बस जरूरत है हमें अपने धैर्य को बनाए रखने की, कंपनी एंड मिस्टर एस पे अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखने की। हम यहाँ निश्चित कामयाब होंगे। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.